चित्रकूट मंडल बांदा सर्किट हाउस में सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश सह संयोजक जितेंद्र ओझा ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से मोदी सरकार के विरोधियों द्वारा बार बार महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, जिसका जवाब देते हुए कहा कि वह कौन सी सरकार है जो मोदी सरकार के पहले भारत या विश्व के अन्य देशों की बात भी की जाए तो जनता को गुमराह करने वाले विपक्षी पार्टी के लोग ये बताने का कष्ट करे कि भारत समेत विश्व के कौन से ऐसे देश है भाग्यशाली जिसमें बेरोजगारी दर 100% खत्म थी या 50% खत्म थी, और वह कौन सा ऐसा भाग्यशाली देश है जिसमें बहू बेटियां लड़कियां सुरक्षित थी, जिनके साथ गंदे मानसिकता से ग्रसित लोग बलात्कार नहीं किया, क्या घरेलू हिंसा नहीं किया या अन्य प्रकार से हमारी बेटियों को नहीं सताया गया। कोई एक उदाहरण बता दे तो हम मानते हैं कि मोदी सरकार दोषी है। हमें स्वयं को ठीक करना होगा, हमें स्वयं के बारे में समझना होगा कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं क्यों और किन परिस्थितियों में अकेले जा रहे हैं। ये कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम 4 किताबें पढ़ने के बाद सोचते हैं कि महिला पुरुष बराबर है, ये कभी नहीं हो सकता है। हम चांद पर पहुँच गए, हम तमाम ग्रहों पर पहुँच गए, वहाँ तक तो ठीक है। शिक्षा और वैज्ञानिक प्रभाव में महिलाएं बराबर हैं। हम भी चाहते हैं बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल, लेकिन हम सभी बेटी के बाप हैं, किसी के पति हैं हम सभी, चाहे वह भारत हो चाहे भारत के बाहर का कोई अन्य देश। में सबके बारे में कहता हूँ, हमें स्वयं सोचना होगा कि हम अकेले जाते हैं हम कितने सुरक्षित हैं, हम हमसे भर जाते हैं कि नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, शिक्षा आपके पास है, अच्छी बात है, परंतु शारीरिक संरचना को तो नहीं बदला जा सकता है। संरचना ऐसी है कि घटनाएं तो गंदे विचार के लोग घटाते जा रहे हैं, वह भूल जाते हैं कि हमारे घर भी बहु बेटियां हैं। जिस दिन इस संरचना को हमारी बेटियां ठीक से समझ जाएंगी और बाहर जाएंगे तो अपने परिवार के साथ जाएंगे तो ज्यादा सुरक्षित महसूस होंगी। रह गई बात उनकी सुरक्षा की, हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, परंतु दुनिया की कोई ऐसी सरकार नहीं है जो 100% या 75% या 50% या 40% सुरक्षित कर पाए बेटियों को, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के लिए 2 उपाय करने होंगे। एक तो एक बेटियों के पीछे पुलिस लगाई जाए, लेकिन पुलिस वर्ग में भी ज्यादा जेंट्स है, वह अपनी गंदी मानसिकता से बाज नहीं आएंगे। फिर उनके पीछे एक लेडीज कांस्टेबल लगाई जाए, तो इतनी बड़ी फोर्स दुनिया में किसी देश में नहीं होती है, तो हम कैसे सुरक्षा दें। उसके लिए कानून में हमने जो संशोधन की मांग की है भारत सरकार से, हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाए, अपराधी को तुरंत पकड़ के पुलिस जनता के हवाले करे, पुलिस वहां खड़ी रहे, उनको पेड़ में बांधा जाए और उन पर केवल पत्थर मारा जाए और शरीर में लोहे की ठोकी जाए, और इस काम में कम से कम हफ्ते भर का प्रक्रिया चलाई जाए। इस बीच में थोड़ा थोड़ा भोजन उनको दिया जाए जिससे तुरंत ना मारे, और इसे विधिवत टेलीकास्ट किया जाए, तब जाकर शायद सुधार की कुछ संभावना है। लेकिन इसके बावजूद भारत में अत्यधिक स्वतंत्रता देने का नतीजा ये होगा कि मानव संगठन वाले और सवाल शुरू कर देंगे और धरना शुरू कर देंगे और राजनीति शुरू हो जाएगी, तो सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। ये सजा मानवता के विरुद्ध है, जिसे मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उन्होंने जो कुकर्म किया बेटियों के साथ, क्या वह मानवता था। तो ऐसे में हमारे मांगों के समर्थन में लोग सहयोग करें। हम इनकी सुरक्षा की मांग तीव्रता से उठा रहे हैं, लगातार सरकार के सामने निवेदन पत्र भेज रहा हूँ बेटियों की सुरक्षा के लिए कि पुलिस सुरक्षा में पेड़ों में बांधा जाए, इसे अपराधियों को और जनता से पिटवाया जाए और रोज इन्हें पिटवाया जाए, और ताकि सप्ताह भर में इनका दम निकले और टेलीकास्ट रोज हो, जिससे दुराचारियों के मन में डर पैदा हो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बेटियों की सुरक्षा का दूसरा तीसरा रास्ता बेटियां स्वयं तय करे, बाहर जाने के लिए कैसे किस परिस्थिति से जाए, वह ऐसे लोगों से निपटने के लिए, और बेटियों को सरकार शस्त्र का लाइसेंस दे। इस टाइप की घटनाएं उनके साथ घटित हो तो उसका प्रयोग करे। ऐसी व्यवस्था संभव हो पाना बड़ा दुष्कर है, लेकिन हम भी बेटी के बाप हैं, इस पर भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। हम नहीं जानते हैं हम कहां तक सफल होंगे, परंतु अपना धर्म जरूर निभा रहा हूं। विपक्ष के बहकावे में ना आए और देश अच्छे मुकाम की तरफ जा रहा है, और निश्चित है भारत विश्व गुरु बनेगा। तो एक अच्छी सरकार को बदनाम करने की सोच ना रखें और व्यक्तिगत सोच से हटकर हम सरकार को मदद करें। #G10 रुझाव प्रदेश सह संयोजक सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड में कोई ऐसा सरकार तो नहीं जहाँ पे कोई गाड़ी ना हो, अपराध है, धर्म ना हो, महिलाएं सुरक्षित। लेकिन नहीं होते, संख्या नहीं बढ़ती। आप वर्ल्ड सर्वे का डाटा उठा के तो मुझसे बात करें, आप वर्ल्ड सर्वे के डाटा के आधार पर बात करें। इस सरकार में विकास कार्य को वरीयता दिया गया है, महिलाओं की सुरक्षा को वरीयता दिया गया है, अन्य सरकारों की अपेक्षा आप देख लीजिए। लेकिन अब आप लोग तोड़ मरोड़ के पूछते हैं एक व्यक्ति के पीछे क्या पुलिस लगाई जा सकती है, एक बहु व्यक्ति महिलाओं के पीछे पुलिस लगाई जा सकती है। उन महिलाओं के साथ जो घटना घटित हो रहा है उसमें बहुत कष्ट है। मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं भी किसी का पति हूँ, तो मैं भी किसी का बेटा हूँ। इस चीज़ का मुझे है, मैं बारम्बार सरकार से सिफारिश कर रहा हूँ, जो सजा की मांग मैं कर रहा हूँ, शायद उस सजा की मांग अभी तक कोई नहीं किया, और हो सकता है 5-6 महीने में उसका रिजल्ट भी आ जाए।
लेकिन आप लोग बार बार ये प्रश्न करते हैं कि मोदी सरकार में रेप की घटनाएं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, इस सरकार में माफियावाद को रोक लगाना है, ठीक है, दंगे पे रोक लगा। कितना दंगा यूपी में हुआ है आप बता दीजिए। विकास कार्यों को वरीयता दिया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को भी सोचना है कि हमें कैसे रहना है, कैसे निकलना, क्या करना है। आप बताए 2 बजे रात को लड़के बोल रहे हैं, लेकिन कहीं असुरक्षित है, 1% बात कहीं भी हो सकता है। मैंने बताया, पिछली बार भी मैंने बताया था कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती है, हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। ये कहना गलत होगा, ठीक है, कि आप लोग महिलाओं के बारे में बोलना नहीं चाहते। मैं फ़ोन इसलिए काट रहा था क्योंकि मैं कहीं और मीटिंग होना चाहती थी, किसी दूसरे दिन ठीक है, और मैं कहीं और निकलना चाहता हूँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। किसी दिन आराम से मुझे आप डिबेट कर सकते हैं।